अभी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की जो एम्बेसी है भारत में, वो बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट कर रही है। हर एक दिन 2 दिन बाद कुछ न कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं और भारतीय पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चे होते हैं। सुनकर एक बार को लगेगा आपको कि क्या हो गया है, अचानक से एम्बेसी ऐसा क्यों कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत से पहुंचे हैं भारत के कई प्रतिनिधि अमेरिका। अब अमेरिका में ये कर क्या रहे हैं और इन सब के बीच में IMF ने क्यों कहा कि भारत को अब रोकना मुश्किल है, भारत अब तेजी से बढ़ता जाएगा और इसके पीछे कई कारण हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और वो सच्चाई है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया कितना मायने रखता है इसको ऐसे देखिए। चाइना जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो और भी ज्यादा ताकत और पैसे की चाहत में एनर्जी पे कंट्रोल करना चाहता है। ये चीजें अब दिखने लगी हैं, दुनिया के सामने आने लगी हैं। अब इस बीच अगर आप देखेंगे भारत को, तो भारत क्या कर रहा है, भारत चुपचाप ध्यान दे रहा है अपने इकोनॉमी के ऊपर। भारत तब तक चुपचाप बैठा रहता है जब तक कि बात उसकी इकोनॉमी पर नहीं आती है। अभी अगर आप देखेंगे ईरान मामले में भारत एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हो गया? और उस हद तक ही एक्टिव हुआ जिस हद तक में उसके एनर्जी सप्लाई में दिक्कत ना हो। भारत की कंपनियों के लिए, भारत के लिए अभी एनर्जी का सप्लाई बहुत ज़रूरी है। भारत ने तुरंत ईरान से बात की, तुरंत अमेरिका से बात की, खाड़ी देशों से बातचीत की। अभी भी अगर आप देखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर जाने वाले हैं यूएई से पहले मॉरिशस जाने वाले हैं। एक बैठक इनकी अमेरिकियों के साथ भी होने वाली है और वहाँ से फिर वो निकल जाएंगे यूएई क्यों निकलेंगे? यूएई के साथ तालमेल भी भारत के बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ यूएई के साथ ट्रेड के भी एग्रीमेंट है। अब यूएई किस रास्ते से भेजेगा अपना सामान, ये चर्चा भी हो। इस बीच अगर ईरान से देखें तो भारत को एलपीजी की मदद मिल रही है। ग्रीन आशा टैंकर जिसमें करीब 15,400 टन कुकिंग गैस है, ये मुंबई पहुंच चुके हैं। अभी जो एलपीजी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा था, उस संकट को भी हल कर रहा है भारत। और इन संकटों के बीच में भारत को लेकर कई सारे बयान भी आ रहे हैं। अभी अगर पूर्व आरबीआई चीफ की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो संकट होते हैं ना, ये संकट चक्रव्यूह की तरह होते हैं, ये चक्रव्यूह की तरह आते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, और इस चक्रव्यूह को भेदना जिसे आता है वो सफल हो जाता है और सफल होकर निकल जाता है। हमारे सामने कोविड के समय एक चक्रव्यूह आया, हमारे सामने रूस यूक्रेन युद्ध के समय एक चक्रव्यूह आया और हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का भी एक चक्रव्यूह आया और ईरान के साथ जो लड़ाई हो रही है, यहाँ भी एक चक्रव्यूह आया। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमें इस चक्रव्यूह को भेदना आता है, इसलिए हमने इस चक्रव्यूह को भेद दिया। और इसके लिए क्या सीन है भारत के साथ? इन्होंने कहा सबसे पहले तो हमारे छोटे छोटे उद्योग, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बड़ी चीज हमारी बड़ी जनसंख्या और बड़ा बाजार। तीसरी बड़ी चीज हमारी घरेलू मांग इतनी है कि हमने उन मांगों को पूरा किया। चौथा, जो हमने डिजिटल स्ट्रक्चर बना रखा है यूपीआई का, पेमेंट सिस्टम का, इसने भी हमारी मदद की। पांचवा, हमारे पास एक स्थिर सरकार है, स्थिर नीतियां हैं, नीतियां बदल नहीं रही हैं, इसने भी हमारी मदद की। और छठा कि हम जिस तरीके से बढ़ रहे थे उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, अपने नियमों को, अपने फैसले को खुद लागू कर रहे हैं, यानी हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और ये दुनिया भी जान रही है। इस स्थिरता की भी वजह से हमारी इकोनॉमी पर उतना असर नहीं पड़ा, हम रास्ते उस हिसाब से चुन रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या कही कि हम किसी की बात पर नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बाहर से कहे ये छाप दो तो हम वो छाप देंगे, वो चीज नहीं है। इसका असर देखिए क्या होता है, इधर दुनिया भले लड़ाई में लगी हुई है, उधर दूसरी
दूसरी तरफ एक खबर देखिए, जापान की बैंक है MUFG, इन्होंने 20% स्टेक खरीदा है श्रीराम फाइनेंस में और अच्छा खासा पैसा लगाया है भारतीय बैंकों में। जापान के साथ और भी कई तरह के डील हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री पहुंचे हुए हैं अमेरिका, इसके अलावा कई प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ हर तरह की बात हो रही है। कॉल्बी जो भारत आए थे उनसे भी बातचीत हो रही है, जो कि डिफेंस रिलेटेड चीज है, फिर भी उनसे बात हो रही है। इसके अलावा पीयूष गोयल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। और ये पूरी बातचीत किस चीज के लिए है? व्यापार के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, डिफेंस के समझौतों के लिए है। यानी भारत का ध्यान इस वक्त कहाँ है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि भारत का ध्यान है इस वक्त कि हम चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू तौर पर बढ़े। अब इसी चीज को लेकर एक तो वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग सुधारी और कहा कि भारत का ग्रोथ रेट चूंकि अब युद्ध रुक रहा है तो बढ़ेंगी, लेकिन इसके अलग IMF ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी और IMF ने कहा कि जो भारत कर रहा है ना, ऐसे में भारत को रोकना आसान नहीं होगा, भारत तेजी से आगे निकल जाएगा। भारत की इकोनॉमी में एक सबसे अच्छी बात भारत जो जोड़ रहा है वो है भारत अपने डिफेंस के हथियार खुद बना रहा है। अब इससे क्या होगा? IMF ने समझाया कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, भारत 70 से 80% हथियार खरीदता है, लेकिन अब का सीन क्या है? अब का सीन ये है कि 70 से 80% जो हथियार खरीदा करता था भारत, उनमें से अधिकांश अब भारत के अंदर ही बनने लगे। इसका मतलब जो खर्चा वो बाहर करता था वो खर्चा तो उसका बच ही गया, और सिर्फ खर्चा ही नहीं बच गया, जो लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए थी वो रोजगार भी अब यहाँ लोगों को मिलने लगी। यहाँ का माल यहीं खपत होने लगा, जो दूसरे को लाभ दिया जा रहा था वो लाभ खत्म हो गया। फिर IMF ने सुझाया डिफेंस के सेक्टर में जिस तरीके से भारत ने करवट ले लिया है, अब दूसरे देशों को खरीदने के बजाय बेचने की सोच रहा है। इससे भारत को तीन तरह के मुनाफे हैं। बेचने से जो मुनाफा है वो, अपने देश में बनाने से जो मुनाफा है वो, और लोगों को रोजगार देने से जो मुनाफा है वो। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो बदलती परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच में भारत को लंबे समय में मदद देने वाला है। डिफेंस का सेक्टर एक बहुत बढ़िया सेक्टर है जिसे भारत ने चुन लिया है और आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत बना रहा है। आने वाले दिनों में भारत को इसका फायदा और भी ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा। खैर, अब ये तो होना ही है क्योंकि भारत का फोकस इस वक्त अपने फायदे और अपनी इकोनॉमी पर है। भारत किसी युद्ध में फंसना नहीं चाहता है। आपने भी देखा होगा ये युद्ध भी 40 दिन चला, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध में भी नहीं फंसना चाह रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध की तरह भी युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाह रहा था। भारत ने 4 दिन में मामला निपटाया और मामला निपटाकर ये हट गए और अपनी इकोनॉमी पर एक बार फिर से ध्यान देने लगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।